फोकर साहब, आपको क्या महसूस होता है? कुछ है इसके अंदर कोई फिशी सी चीज? तो साहब, मेरे ख्याल में द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिफीटेड और इतने वाज़ेह तरीके से उसको पॉलिटिकल फोर्सेस अंडरमाइन करने में लगी हुई हैं कि जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले वक्त में हम सब मिलकर भुगतेंगे। ठीक। इसहाक डार साहब का नाम सामने आना हो या इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करनी हो, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। ठीक। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन आइन पिछले 7-8 माह में उसको हमने इतनी बुरी तरह म्यूटिलेट कर दिया है कि वो अपनी आखिरी सांसों पर है। और अफसोस इस चीज का होता है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के जिन्होंने सारा वक्त सारी अपनी गुफ्तगू का महवर जो है वो जमहूरियत को बनाकर रखा, आज वो ये काम कर रही हैं। ठीक। रजा रबानी साहब हम सब के लिए बहुत मोहतरम है, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका। वो भी कौमी असेंबली में वो ज्वाइंट सेशन में खड़े हो गए और उन्होंने भी इसके खिलाफ आज एहतजाज अहसन साहब ने भी कहा। जी हाँ, ये हुकूमत सिर्फ इसलिए करना चाह रही है, पहली कि डार साहब का नाम सामने लेकर आना, क्या आईन का आर्टिकल 224 इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़ेह है कि जो स्पिरिट है उसका, कि उसके अंदर पाबंदी लगाई गई है कि जो निगरान वजीर आजम होगा उसकी गैर जानिबदारी के लिए कि उसके अहल अयाल इमीडिएट फैमिली मेंबर्स इलेक्शन के अंदर हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। ये कतगन रखी गई है। और आप डार साहब को वजीर आजम बनाने चले हैं कि जिनके बारे में कोई शक और शुबा ही नहीं। वैसे डॉक्टर साहब की फैमिली का कोई बंदा इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, उनके साहबजादे लड़ रहे हैं, भले ना हो, उनकी साहबजादी लड़ रही है, भले ना हो, लड़ रहे हैं, भले ना हो, लेकिन डार साहब की रिश्तेदारी या डार साहब की जो सियासी जानिबदारी है वो किसी से ढकी छुपी। ठीक। इलेक्टोरल प्रोसेस उनकी मौजूदगी में एक मजाक नहीं होगा तो क्या होगा? इससे कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट नहीं डिफीट हुआ तो क्या हुआ? और फिर जो हमारे आइन जो कानून बनाने वाले थे, आइन साज थे, जो उन्होंने ये केयर टेकर का कॉन्सेप्ट रखा, वो रखा ही इसलिए कि गैर जानिबदार एक हुकूमत होगी और उसके ऊपर किसी को एतराज नहीं होगा और उसके पास इख्तियारात भी नहीं होंगे कि वो डे टू डे अफेयर्स के अलावा भी कुछ कर सके। ये इख्तियार भी उनको देना कि जी कि वो बहुत सारी चीजें कर सके। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन का और जो स्पिरिट है, डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है, उसको डिफीट करने की बात है। एक अनइलेक्टेड हुकूमत को, अब देखिए, पहले तो ये उसको आप इख्तियार दे रहे हैं कि वो जो मर्जी है। नून की तरफ से कहा जा रहा था कि वो करना चाह रही, लेकिन जब आज कमेटी में इशू गया तो सारी जमातों ने उससे कर दिया ओके, स्वाय पीटीआई के। पीटीआई ने ज़ाहिर वॉकआउट कर दिया, लेकिन अब सब उसमें शरीक हैं इस सारे गुनाह में। अगर ये गुनाह है, अगर ये जुर्म है, जी बिल्कुल ये गुनाह है और इसीलिए तो रजा रबानी साहब वहां पर खड़े होकर बात करने पर मजबूर हुए। और पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त अपने तमाम क्रेडेंशियल्स को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका एक खौफ है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो इस वक्त रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है कि अवाम महंगाई के हाथों इतने तंग है और ये जो शुकूक शुबहात बढ़ रहे हैं कि ये इख्तियारात इसलिए दिए जा रहे हैं कि अगर कोई एक्सटेंशन हो जाए, ठीक है, कोई अगर मामला लंबा होता है तो वो लंबा हो जाए, उनके पास इख्तियारात तो हो कि हम इलेक्शन से बचे रहें। अवाम के पास जाने का खौफ है, अपने सारे के सारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, चौधरी साहब, जो आने वाला जो इलेक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वक्त से पहले मुतनाज़ा होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर इलेक्शन हो गया तो, और हम तो दुआगो हैं कि इलेक्शन हो अपने वक्त पर हो, जिस तरह पंजाब के अंदर हुआ, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुआ, उस तरह ना हो। आज उसकी वजह से, उन वायलेशन की वजह से हम ये बात वसूख से नहीं कह सकते कि इलेक्शन वक्त